नौशकी में कलअदम BLA का FC काफिले पर खुदकुश हमला बारूदी मवाद से भी निशाना बनाया गया। 3 जवान और 2 शहरी शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। कई की हालत तशवीशनाक। कोयटा के अस्पताल में सिरे इलाज। जख्मियों को बजरिया हेलीकॉप्टर कोयटा मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। खुदकुश हमलावर और 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। इलाके से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। दहशतगर्दी से कैसे निपटे, हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम ने 18 मार्च को तमाम पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग तलब कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी कहते हैं मंगल को तमाम पार्लिमानी लीडर्स की शहबाज शरीफ के साथ इन कैमरा ब्रीफिंग मुतवक्के है। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। हम पाकिस्तान में आकर निहत्ते पाकिस्तानियों को मारने की इजाजत नहीं देंगे। नासूर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाकयात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। दहशतगर्द इंसानियत को मारते हैं। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, मौलाना ज़ेरिक सियासतदान है, किसके साथ खड़ा होना है वो बखूबी जानते हैं। मुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नौशकी में धमाके की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। धमाके में कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। कहा कि अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का पैगाम। कहा कि मुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का भी इंसानी जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ मुलव्वस है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मासूम शहरियों को शहीद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसी कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं हो सकता। अफसोस हमारे मुल्क में भी बाज़ मनफी अनासिर हैं। उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भारतीय मीडिया की जबान इस्तेमाल कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जब तक TORs फाइनल नहीं होंगे वक्त नहीं जा सकता। अफगान मुहाजिरीन को इस तरीके से पाकिस्तान से निकालने के हक में मैं नहीं हूँ। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि जब हुकूमत संभाली तो खजाने में 15 दिन की तनख्वाह भी न थी। हुकूमत ने NFC की रकम न दी तो एहतजाज करेंगे। 1 साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने कोई नया कर्जा नहीं लिया। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा बंद होना चाहिए। मुलव्वस मुलजिम पाकिस्तान की बदनामी का बायस, उनकी सरखूबी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जजा गैंग के सरगना की गिरफ्तारी पर FIA और IB की तारीफ। कहा, बेचारे लोग कश्तियों में सवार होकर डूब गए। इंसानी स्मगलिंग और कश्ती हादसात में जगह जगह पाकिस्तान का नाम लिया गया। साथ ही कहा गया कि हम पाकिस्तान के वीज़े बंद कर देंगे। बहुत नुकसान हुआ, लोगों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान के वक़ार और नाम को बुलंद करने के लिए तमाम काविशें बरोए कार लाएं। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी पर ऑफिसर्स की कारकर्दगी को सराहा। इनामात और शील्ड्स तकसीम किए। तहरीरी मुआहिदे के बावजूद चीनी महंगी क्यों हुई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शदीद बरहम। वजारत पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को कल इस्लामाबाद बुला लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट की इजाज़त पर कीमत में इजाफा न करने का मुआहिदा किया था। एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से 170 रुपए तक बढ़ गई। FIA ने माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में छापे, मुतादिद शुगर डीलर्स गिरफ्तार, रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। ज़राए वजारत पैदावार के मुताबिक एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से हुकूमत की बदनामी हुई। सट्टेबाजों की फहरिस्तें भी तैयार की जा रही हैं।
चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदारान जल्द हुकूमती गिरफ्त। कप्तान बदला, फॉर्मेट बदला, मगर शाहीनों के हालात न बदले। पहले ही T20 में बदतरीन कारकर्दगी की दास्तान रकम कर दी। क्राइस्टचर्च में बैटिंग लाइन का ब्रेकडाउन, पूरी टीम 19वें ओवर में सिर्फ 91 रन पर ढेर हो गई। 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कीवीज ने 9 विकेटों से हार थमा दी। 92 रन का आसान हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। कीवी ओपनर्स ने कौमी बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। 57 रन का जारहाना आगाज फराहम किया। टिम सेफर्ट ने 29 गेंदों पर 44 रन की इनिंग्स खेली। फिन एलन और टिम रॉबिन्सन ने मजीद कोई नुकसान झेले बगैर टीम को 59 गेंदें कबल ही मंजिल के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच 18 मार्च को डेनवर्डन में होगा। बैटिंग चली न बॉलिंग, फील्डर्स के भी हाथ पांव फूल गए। कौमी क्रिकेट टीम खेलना भूल गई। सलमान आगा कप्तानी मिलने के बाद पहले ही इम्तिहान में नाकाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मैच के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही। 0 रन पर 2 कौमी बैटर्स पवेलियन लौटे। 1 रन बनाकर इरफान खान भी थक गए। खुशदिल शाह ने कुछ मुजाहमत की कोशिश की, मगर वो भी जल्द हिम्मत हार बैठे। 11 के मजमुए पर पहली 4 विकेटें जा गिरी। आखिरी 4 खिलाड़ी भी 11 का मजमुआ बनाकर आउट हुए। डेब्यू करने वाले तीनों बैटर्स अपने पहले ही मैच में कारकर्दगी न दिखा पाए। अब्दुल समद और हसन नवाज बैटिंग को सहारा देने के लिए टीम में आए, दोनों ही फेल हुए। मोहम्मद अली बॉलिंग में कोई कमाल न दिखा पाए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मशावरती काउंसिल के इजलास में होगा। एक तरफा फैसले बंद न किए तो मुल्क की सियासत में शिद्दत आएगी। हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। रियासत खतरे में है। हैरत है हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, जबकि हुकूमत मुल्क का क्यों नहीं सोच रही। वज़ीर आज़म अफ्तार के लिए दावा दे रहे हैं, मगर मुल्क के मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए JUI की मजलिस अमूमी का इजलास तलब कर लिया गया। पाकिस्तान को सियासी ग्रैंड अलायंस की नहीं, मुआशी और इक्तिसादी ग्रैंड अलायंस की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद FC एहलकार के घर पहुंचे। शहीद के वालिदैन से इज़हार एकजहती। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे दुश्मन CPEC और बलोचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। हम 2013 में इससे बदतरीन दहशतगर्दी को शिकस्त दे चुके। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को दोबारा पिनपने का मौका दिया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। वफाकी हुकूमत को अवामी ताकत से जवाब दिया जाएगा। दरिया पर नहर नामंजूर का नारा अपनाने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि जलसा अहमियत का हामिल है। 27 दिसंबर के जलसे से भी ज़्यादा तादाद में जियालों को बुलाना है। छह नहरें निकालने के मामले पर सियासत की बजाय माहिरीन के साथ बैठा जाए। सिंध को जो विफाक से मिलता है, क्या उसमें से 37% कराची का शेयर दिया जा रहा है? ज़राई पानी अहम है, मगर पीने के पानी से ज्यादा नहीं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि सिंध के हक पर किसी तरह का डाका नहीं डलना चाहिए। ये मेरी और तेरी का नहीं, पाकिस्तान का मामला है। सदर मुमलिकत खुद ऐवान में इस पर सवाल उठा चुके। सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे। पानी सिंध की बका का मसला है, किसी भी कैनाल को बनने नहीं देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। हैदराबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत की हमायत छोड़ना तो छोटी बात है, हम इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची में भत्ते, बोरीबंद लाशें, हड़तालें बंद कराई। भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें बंद करा दी। हम सूबे में अमन और तरक्की चाहते हैं।
लाहौर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन, तारीखी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। जामी प्लान तलब, नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। मुतासरीन को मुतबादिल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जगह जगह तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम में शहरियत का शऊर बेदार करना नागुज़ीर है। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बैक वक्त 6 मकामात पर दहशतगर्द हमले, FC एहलकार समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। थाना तख्त नुसरती पर मुसल्लह अफराद का हमला नाकाम। बन्नू में भी दहशतगर्दों का हमला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, हमलावर दहशतगर्द फरार। पुलिस ने यरगमाल एहलकार को बाजियाब करा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत, जवानों की शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम शहदा की अजीम कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोएकार ला रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की गार्डन टाउन लाहौर आमद। नवाब शहजाद अहमद खान की तरफ से दिए गए अफ्तार डिनर में शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। घोटकी में रुकन सिंध असम्बली जाम मेहताब हुसैन पर कातिलाना हमला, महफूज रहे गाड़ी पर फायरिंग, गार्ड और ड्राइवर जाम बहक। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी भी हुए। जाम मेहताब ने शहरियार शहर पर हमले में मुलविस होने का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाम मेहताब हुसैन डहर के काफिले पर फायरिंग का नोटिस, IG को मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया।